नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, विल स्टार्ट विद द क्लास। सूरह लैल, लास्ट आई थिंक इन द मंथ ऑफ रमजान जो है हम सूरह शम्स किए थे, सूरह शम्स, एंड दिस इज सूरह लैल। अब ये दोनों में है क्या, हु आर देयर, इंशाल्लाह विल ट्राई टू नो अबाउट दिस सेट ऑफ थिंग्स। सूरह लैल जो है ये 92 सूरा है, ठीक है। और दूसरी चीज इसके बारे में ये है कि ये मक्की सूरा है ये, ओके। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अर्ली मिशन, मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह सीरा का एक हद तक आप जानते हैं, राइट। तो सीरा को भी इंक्लूड थोड़ा बहुत करेंगे। ये कब नाजिल हुआ था, सूरह लैल कब नाजिल हुआ था, ये मक्की सूरा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन इस्लाम फैला रहे थे, द फर्स्ट कैटेगरी, द फर्स्ट टाइम जो मिशन जब कर रहे थे ना, अर्ली कैटेगरी में था ना, वो टाइम में जो है सूरह लैल नाजिल हुआ था। जब जब हजरत अबू बकर सिद्दीकी, ये अर्ली स्टेजेस इन द सेंस आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट 3 इयर्स तो खुफिया तौर पे हो रहा था, तो ये खुफिया तौर पे हो रहा था। उसके बाद भी हो सकता है ये एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये रिवील हुआ था, जहां पे दीन इस्लाम की दावतें दे रहे थे। तो किस तरह अबू जहल हो, अबू लहब हो, उनका बिहेवियर कैसा था, हजरत अबू बकर सिद्दीकी किस तरह जो है गुलामों को आजाद कर रहे थे, ऑल दोस थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर। बेसिकली दिस सूरा मोस्टली टॉक्स अबाउट द कोर बिलीव, यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में, एंड एट द सेम टाइम जो है जो इंसान जो है सोया हुआ है ना, उसको जगाने के लिए है। बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये था कि पैसों की गुरूरी ज्यादा थी, किस पे, कुफारे मक्का में रिच पीपल थे, तो पैसों की गुरूरी ज्यादा थी। तो इस आयत में वेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ठीक है। अर्ली मकन्स जो लोग थे, उनमें कुरैश लोगों में क्या था, कुरैश लोगों में ये था कि उनके पास तो एक चीज हमेशा याद रखे, कबीले का पावर ज्यादा था उनके पास। कबीला, जब भी कबीला कहते हैं ना, कबीला, एवरी कबीला हैज देयर ओन थिंग। तो अब इनका जो कुरैशी कबीला इज अगेन द टॉप नॉच कबीला है, तो उसकी गुरूरी ज्यादा थी उनके पास पैसा ज्यादा था। जब उनके पास पैसा भी ज्यादा है था, तो उनके मतलब उनका ही हुक्म चलता था वहां पे। और एट द सेम टाइम जो है कोई भी हो, चाहे वो डाकू हो, कोई भी जो है कुरैश लोगों को हार्म नहीं करते। कुरैश वे द लीडर्स, they were rulers, they were the leaders, and at the same time सबसे ज्यादा उनके पास पैसा था। और at the same time उनके पास ये भी था कि उनके पास बुत थे, राइट। बुत थे तो बुतों की इबादत करते थे, और बुतों के पुजारी हो, बुतों की इबादत, तो दे होल्ड दैट पावर ऑल्सो, दे होल्ड दैट वन। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देना स्टार्ट किए थे, अब ये दीन की दावतों में क्या क्या पॉइंट्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात किए थे। पहली चीज, इबादत करेंगे तो अल्लाह सुब्हान व तआला एक खुदा की इबादत करे। अब ही इज गोइंग अगेंस्ट देम, राइट। इनका अकीदा क्या था कि इतने सारे बुत है, पूरे इतने सारे बुतों को पूछते थे लोग, पानी के लिए एक है ना, इनके लिए उनके लिए। अब लात मन उज्जा है ना, तो लात मनात उज्जा, तो इनकी इबादत करते थे, इनकी पूजा करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद जो है बुतों के अगेंस्ट बात कर रहे थे, एंड देन सिर्फ इबादत करना है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे, एंड एट द सेम टाइम ईमान लाए जो चीज अल गैब है, अल गैब पर ईमान लाए। दावत क्या थी, अल गैब पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के बारे में गैब पर ईमान। अब जहन्नुम हो, जन्नत हो, अल गैब है, आखिरत अल गैब है। तो आखिरत की जब दावत दे रहे थे तो दे वर नॉट रेडी, ये तो अनसीन है। हाउ कैन वी बिलीव ऑल दिस थिंग्स, हम बिलीव कैसा, क्योंकि ये अब हमारे सामने है, बुत बुत हमारे सामने है, हम उन पे इबादत कर सकते हैं, इबादत करते हैं, एंड वी कैन सी दैट वन। अब ये तो अनसीन है, हम ऐसा कैसा इबादत कर सकते हैं, हुज्जतबाजी। तो ये हम जो है सीरा में पढ़ चुके हैं, बट ऑल दिस थिंग आई नॉट गो एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। तो बिलीविंग इन अनसीन, इसके बारे में मतलब अगल गैब पर ईमान लाएं, उसके बारे में था। और लोगों को चैरिटी दे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करे, और एट द सेम टाइम इबादत करे, इन चीजों के बारे में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते जा रहे थे।
अब यहाँ पे जब इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो यहाँ पे याद रखें, दो सेट ऑफ पीपल आर देयर, टू सेट ऑफ। अब ये मक्की सूरा हम कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुनाफिक नहीं है। जब दीन की दावत हो रही है, इधर वो काफिर रहेगा या मोमिन रहेगा, सिर्फ दो ही कैटेगरी के लोग हैं। दो कैटेगरी के लोग डिफरेंट रवैये करते हैं। वो क्या है, दैट दिस सूरा टॉक्स अबाउट। तो यहाँ पे मुनाफिक नहीं, दे आर नो थर्ड कैटेगरी। मुनाफिक कहाँ पैदा होता है, दैट कम्स इन मदीना। सो मक्के में जो है सिर्फ टू कैटेगरीज है। एक वो इंसान है जो हर चीज देता है, सदका करता है, अल्लाह ताला से डरता है, और एट द सेम टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, अल्लाह पर ईमान लाता है, पूरे 6 चीजों पे ईमान लाता है। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, कदर पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पे। सो ऑल दिस 6 चीजों पे ईमान लाता है वो। और दूसरी चीज, वो इंसान है जो कंजूस है, पैसा नहीं खर्च करता। ये इंसान जो अल्लाह ताला से डरता है, खर्च करता है, खर्च करने वाला है। यहाँ पे खर्च नहीं करता, और जो पैसा है अपने पास ही रखता है, और झूठ बोलता है, और हक का जो है, हक की बात नहीं मानता। सो दिस इज वन कैटेगरी, दिस इज अनदर कैटेगरी। सो टू कैटेगरीज ऑफ पीपल। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये कब हुआ है, जब दीन इस्लाम का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे, इट इज एट द इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम। वहां का मक्के का माहौल कैसा था? माहौल ये था कि कुरैश लोग बहुत बड़े रिच पीपल थे, वेल नोन ट्राइब लीडर्स थे, तो उनमें वो ईगो भी था। वो लोग दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मेनी थिंग्स एंड ऑल दैट। वेयर एज द अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल, कौन थे वो ये लोग थे जो दीन इस्लाम लेकर आए हैं, ठीक है। दे आर रिच एंड दे वर पुअर, राइट। अब नाउ, अब यहाँ पे जो है अगेन, रीजन ऑफ रिविलिएशन, ये क्यों नाजिल हुआ है? नाजिल होने का मेन रीजन क्या है? अगर आप देखेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीकी और अबू जहल, अब ये दोनों का अगर हम देखेंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीकी क्या थे? देने वाले थे, सदका करने वाले, खैर बांटने वाले, देने वाले थे। तो सबसे ज्यादा, अगर आप देखेंगे ऑफ सीरा ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीकी, सबसे ज्यादा गुलामों को जो आजाद किए थे वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीकी। किस लिए करे थे? अल्लाह सुब्हान तआला के लिए। तो अब इसमें कौन कौन वो लोग शामिल थे? इनके पास मेजर, अगर आप देखेंगे 10 प्रॉमिस जन्ना में जो है 5 लोगों को ये जो है गुलामी से आजाद किए हैं और दीन में इनवाइट किए हैं। आई यूज द वर्ड दीन में इनविटेशन। दीन के इनविटेशन जो दिए हैं, तो 5 मेजर लोगों को दिए हैं, और वो 10 पीपल ऑफ द पैराडाइज हैं, ठीक है। तो बिलाल इब्ने रहबा, दैट इज अगेन गुलाम थे, उनको आजाद किया गया था, जहां पे उनको मौत करना हो, मारना हो। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम पढ़ चुके हैं सीरा में, किस तरह उनके लिए ये थे, एंड हाउ हजरत अबू बकर सिद्दीकी आए हैं और उन्हें बचाए हैं। अब सूरह लैल में जो है आयत 18 एंड 9, इनकी अच्छाई से अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2 आयतें इनके लिए नाजिल हुआ है, सूरतुल लैल। ओके। तो इनके क्वालिटीज बताया गया है कि किसके क्वालिटीज, हजरत अबू बकर सिद्दीकी के क्वालिटीज बताया गया था सूरह लैल में आयत नंबर 18 एंड 19 में, कि हु गिव्स हिज वेल्थ, जो इंसान पैसा खर्च करता है, जो इंसान सदका देता है, पैसा खर्च करता है अल्लाह की राह में। दूसरी चीज, प्यूरिफाई हिमसेल्फ, अपने आप को साफ करता है, तस्किया करता है। व्हेन वी यूज द वर्ड प्यूरिफिकेशन, आई थिंक सूरह शम्स में हम इसके बारे में कर चुके हैं, कि तस्किया नफ्स करना है, अपने आप को बदल, अपने आप को पाक करना है। अपने आप को पाक करना मतलब जिस्म की पाकी हम करते हैं। पानी नहाना हो, वजू करना हो, पानी नहाना हो, गुस्ल करना हो, इत्र लगाना हो, अच्छे कपड़े पहनना हो, खूबसूरत दिखना हो, चेहरे को खूबसूरत बनाना हो, बाल अच्छा नीट एंड टाइडी हेयर कट करना, बालों को बनाना, हर चीज टॉप टू बॉटम हम जो है, वी वांट टू लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल वे, वी आर ट्राइंग टू वर्क इट आउट, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। अब मेरा बॉडी अच्छा रहने के लिए ग़िज़ा अच्छा खाते हैं, तो ग़िज़े की वजह से क्या होता है, बॉडी अच्छा है। अच्छा, मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज होना है, मेरा हेल्थ हैज़ टू बी लाइक दिस, या मेरे आंखें हैज़ टू बी लाइक दिस, आंखों में रोशनी चाहिए, तो कौन सी चीजें खाना है, क्या एक्सरसाइज करूंगी तो मेरा फिजिकल फिजिक वुड बी मोर गुड। तो क्लेanलीनेस इन द सेंस, फिजिकल का भी देखते हैं हम लोग, किस तरह हम लोग रहते हैं, सफाई का भी देखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हाउ वी लुक, एवरीथिंग वी वर्क इट आउट। बट जो अंदर एक खास चीज है, जो रूह है, जो खास चीज है अपना दिल, उसकी सफाई इंसान भूल जाता है, उसको केयर ही नहीं करता है।
दैट्स वाई कुरान शरीफ में बार 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 तस्किया नफ्स, तस्किया नफ्स, तस्किया नफ्स, दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अपना नफ्स को साफ करो, अपने नफ्स को, अपने दिल को पाक करो। दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट, इट टारगेट्स दैट वन। तो जो इंसान खैर खैरात करता है, जो इंसान अपने आप को प्यूरिफाई करता है, अपने अखलाक को प्यूरिफाई करता है, अपने दिल को प्यूरिफाई करता है, और तीसरी चीज, जब भी कोई चीज देता है कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, दैट मीन्स वो जताता भी नहीं है, एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। हमारे इसमें जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, मैं दिया हूं तो आई एक्सपेक्ट वो भी मुझे देगा, मैं ये किया हूं तो वो भी मुझे करेगा, ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, दिस इज अगेन, एक इंसान को ऐसा लगता है कि टिट फॉर टैट, मैं दिया हूं तो यू आर बाउंड टू गिव इट, इसमें फेवर नहीं आता है। अब एक इंसान को हम है ना ख्याल करके अल्लाह के लिए करते हैं, डजंट कम। आई डू दिस वन, तुम क्या करोगे, मैं ये कर रहा हूँ तुम क्या करोगे, या ऐसा भी सिचुएशन आता है कि मैं ये कर रही हूँ तो तुम ये करने वाले हो। सो ये एटीट्यूड से हमें निकलना है। जब हम कुछ काम करेंगे, इट शुड बी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और एक्सपेक्ट मत करें कि ये इन रिटर्न आई एम गोइंग टू गेट एनीथिंग, और आई वांट आई गेट एनीथिंग इन रिटर्न को स्टॉप करें। देन ओनली इट इज प्योरली दैट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट इज फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दैट इज व्हाट वो दिल एकदम प्योर साफ रहता है। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं या मैं ये कर रही हूँ तो तुम्हारा काम ये है, अच्छा मैं ये काम कर रही हूँ, सुबह का काम मैं कुछ कर रही हूँ, मैं तो दोपहर का तुम्हारा काम है, इट इज योर ड्यूटी। मैं किसी को कुछ दे रही हूँ तो वापसी का तुम्हारा ड्यूटी है। सो ये जो ड्यूटी वाइज ये करते हैं ना, दिस इज अगेन इज व्हाट इट इज व्हाट इट इज बीन डिफाइंड। इसमें ना ये बोलते ना, खैर खैर है, लेकिन इसमें कंडीशन है, एक अच्छा काम करेंगे लेकिन इसमें कंडीशन लगा लगा दिए हैं, मैं ये करूंगी तुम ये करोगे, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह नहीं है, मेरा ये काम है तुम्हारा वो काम है, तुम ये करोगे। इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, देखिए बच्चों के साथ तरबियत करना, उनको सिखाना करना, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन, बट इन अ जनरलाइज वे वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जमाने में वी आर टॉकिंग अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीकी, उनका क्वालिटीज क्या थे, वो देने वाले थे। दूसरी चीज, वो कभी भी अपने आप को साफ करते थे, पाक करते थे। इंसान जब देता है ना, अपना अपना पैसा प्यूरिफाई करता है, अपना दिल प्यूरिफाई करता है। तीसरी चीज, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। सो दीज आर द थिंग दैट जो जो है, ये दो आयतें उनके टाइम नाजिल, उनके लिए नाजिल हुआ था। द नेक्स्ट, अब ये देने वाले हैं, ओके, खैर खा है, देने वाले हैं, कहाँ के, कौन से टाइम, हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जमाने में जब इनिशियल स्टेजेस ऑफ व्हाट यू से, जब दीन फैला रहे थे। अब द नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल, दूसरे सेट ऑफ पीपल कौन थे? कुरैश के अलाइड ग्रुप, जो पैसे वाले थे, एकदम वेल्दी थे, इंडिपेंडेंट थे, वेल्दी थे, उनके पास पावर था, क्यों? उनके लिए मनी था। उनके लिए जिसके पास पैसा है वो ही पावरफुल है, जिसके पास पैसा नहीं है वो पावरफुल नहीं है। तो अगेन अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए अगेन आयत नाजिल करता है सूरतुल लैल में ही, आयत नंबर 15, जो इंसान कंजूस है, विथ होल्ड करता है, अल्लाह ताला के राह में नहीं देता, लोगों का ख्याल नहीं करता, उसके लिए क्या है, वो ना खसारे में जाने वाला इंसान है, बदबख्त इंसान है। तो द रिजल्ट, और गुड पर्सन का रिजल्ट क्या है, गुड पर्सन की क्वालिटीज क्या है, गुड पर्सन की क्वालिटीज क्या है और इसका रिजल्ट क्या है, बुरा इंसान के क्वालिटीज क्या है और इसका रिजल्ट क्या है, खोल खोल के अल्लाह ताला यहाँ पे बता देता है। और एट द सेम टाइम ऐसे इंसान के लिए क्या है, आखिरत में क्या मिलेगा, फायर मिलेगा, मतलब ही गोज टू जहन्नुम, जहन्नुम इज द थिंग दैट ही इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, तो दीज आर द मेजर थिंग इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, वेल्थ जो है, इट इज अ बीन अ टूल है एक्चुअली, ओके। वेल्थ जो है, जब अल्लाह ताला देता है पैसा, ये देता है, तो किस तरह हम ये देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब इंसान पैसे देता है किसी को, तो क्या करता है, अपनी पाकी सफाई होती है, प्यूरिफाइंग हिज ओन वेल्थ, और एट द सेम टाइम जो है बुराइयों से निकलता है, उसका दिल साफ होता है। दिल साफ होने का वन मोर रीजन इज व्हाट, मोर ऑफ गिविंग। जब आप किसी को देते जाएंगे ना, आपका दिल साफ होना शुरू हो जाता है। अब इसका ऑपोजिट क्या है, स्टिंजीनेस। जो इंसान कंजूस है, मैं क्यों दूं, मैं किस लिए दूं, इसमें अगर मैं दूंगा तो फायदा क्या है, अरे उसके पास तो है ना, मुझे क्या जरूरत है देने का, अच्छी खट्टी तो है, अच्छी बहनों, अच्छे अच्छी तो है, उसको तो क्या हुआ है, ना बीमार है, कुछ नहीं, मुझे क्या जरूरत है उसका हेल्प करने का, मुझे जरूरत है क्या देने का। एक रीजंस टू डू एनीथिंग गुड, रीजंस ढूंढते हैं, एक रीजन ढूंढता है इंसान। जो इंसान इंसान कंजूस है और जहरीला है हर चीज,
तो इसके बारे में, कंपैरिजन्स के बारे में इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। अगर वो देता है तो किस वजह से देता है, किसके लिए, किस वजह से देता है। दीज आर द थिंग दैट दिस सूरा टॉक्स अबाउट। आज भी ये सूरह जो है दो टाइप ऑफ पीपल के बारे में बात होती है। एक इज व्हाट, जो इंसान नेक है, देने वाला है पैसे। वेल्थ इज द प्राइम थिंग ऑफ दिस सूरह। वेल्थ देता है तो उसके लिए अजर क्या है, जो इंसान वेल्थ नहीं देता उसके लिए नुकसान क्या है। बोथ द थिंग्स जो 14 साल साल पहले, 1400 साल पहले जो दिया गया है, आज भी यू फाइंड दी सेट ऑफ थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। आज भी लोग हैं जो उनके लिए सक्सेस क्या है, सक्सेस का मयार क्या है, कि सेविंग अकाउंट कितना है, मेरे पास कितने फॉलोअर्स है। अभी वही बोलते हैं ना, अगर एक एक चैनल बना रहे हैं तो कितने फॉलोअर्स है, कितने ज्यादा फॉलोअर्स आ रहे हैं। तो दैट इज अगेन द क्रेजीनेस। जब जब दीन का ये करते हैं ना, तो दीन का ये सब फैलाना हो, दीन के काम, अच्छा मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सारे लोग हैं। लेकिन अगर एक इंसान अगर सोचता है कि इससे कितने लोग फायदा उठाए हैं, कितने लोग जो है अपनी जिंदगी बदली है, दैट इज वर्थ रादर देन कितने सारे फॉलोअर्स है, कितना मुझे पैसा आ रहा है। या एक इंसान जो सोचता है कि जिसके पास सेविंग्स है, बैंक अकाउंट बैलेंस बहुत ज्यादा है, तो वो इंसान कामयाब इंसान है। तो कामयाबी का मयार क्या है, मोर ऑफ मनी। उसके पास कितने घर है, कितने कार है, गाड़ियां हैं, उसके पास घर है, और उसके बाद शान शौकत, ये चीजें हैं। तो दुनिया के लिए वो इंसान कामयाब है। आज भी वी फाइंड दी सेट ऑफ पीपल इन आवर वर्ल्ड, राइट। अब मेन थीम क्या है, आई एम गोइंग लिटिल बिट मोर डेप्थ अबाउट दीज थिंग्स। उसके बाद ये जब आप समझेंगे ना, आयतों को आसानी से घोल के पी लेंगे आप, आपको आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टू मेजर डिफरेंस के बारे में बात होती है। इस सूरह जो है दो लोगों के बारे में बात होता है। एक जो इंसान सही रास्ते पे जाता है, जो इंसान गलत रास्ते पे जाता है। जो इंसान सही रास्ते पे जाता है उसका रिजल्ट क्या है, जो इंसान बुरे रास्ते पे जाता है उसका रिजल्ट क्या है, बेसिकली ये बताया गया है। अब ये सही रास्ता और गलत रास्ते के लिए कौन सी चीज टूल इज बीन गिवन, द टूल दैट इज बीन यूज्ड ओवर हियर इज व्हाट, वेल्थ। टूल इज नॉट औलाद। अब टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई एक टूल देंगे, एक चीज देंगे, तो मैं किस तरह यूज करूंगी। अगर मैं आपको एक चीज दूंगी कि आप ये इसको यूज करें, एक इंसान बुरे वे में भी यूज कर सकता है, अच्छे। अगर अल्लाह ताला हमें इंटेलिजेंस दिया है, राइट, इंटेलिजेंस है, अब मैं उसको अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं हम लोग। जिस तरह एक न्यू न्यू आइडियाज दीन में भी हो, दुनिया के लिए फायदे वाले चीजें, टेक्नोलॉजी बढ़ाना करना हो, दुनिया की फायदेमंद चीजें बना सकता है, क्यों, वो इंटेलिजेंट है, राइट। उसी तरह अगर इंटेलिजेंट है तो बुरे चीजें भी बना सकता है, बॉम्ब्स बना सकता है, ये कर सकता है, बुराइयां फैला सकता है, बुराइयों में टू द कोर भी जा सकता है। तो दैट मीन्स द टूल इज द इंटेलिजेंस। जब आपको आपको और मुझे अल्लाह ताला एक चीज देता है, इंटेलिजेंस, क्या मैं वो खैर के रास्ते में लेके जाती हूँ, द बेस्ट ऑफ द पीपल के लिए और खुद के लिए देखती हूँ मैं, या ये तबाही की तरफ हम जाते हैं। द टूल ओवर हियर, ये मैं इंटेलिजेंस का बोली हूँ। उसी तरह और एक नेमत जो दिया जाता है इज व्हाट, औलाद। जब औलाद अल्लाह ताला हमें देते हैं, हम अपनी औलाद को किस राह में लेके जा रहे हैं, क्या दुनियादारी का शान शौकत यही बताते हुए ये लेके जा रहे हैं, या अल्लाह का भी हम डर डालते हैं, अल्लाह का, लेकिन द रीजन एज टू व्हाई ही मेड दिस वन, दीन के वे में तरबियत करते हैं या सिर्फ दुनिया के वे में तरबियत करते हैं। चॉइस इज आस। एक चीज दिया गया है, एक नेमत दिया गया है, उस नेमत को क्या मैं उसको, कौन सी चॉइस, चॉइस ए और चॉइस बी, कौन सी चॉइस में मैं लेके जा रही हूँ, कौन से पाथ में लेके जा रही हूँ मैं। अगर ये पाथ ए है तो उसका रिजल्ट क्या है, पाथ बी है उसका रिजल्ट क्या है। बोथ द थिंग्स खोल खोल के बयान करता है अल्लाह ताला इन दिस सूरह, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल बी नोइंग ओवर हियर इज व्हाट, इस सूर्य का अगेन मजीद डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करेंगे तो पार्ट ए एंड पार्ट बी है, या पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में जो है 1 to 11 टॉक्स अबाउट द पीपल, जो मैं बोली हूँ राइट पार्ट एंड नो राइट पाथ और रॉन्ग पाथ का। वेयर एज पार्ट टू टॉक्स अबाउट द ओथ्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में लिटिल बिट मोर ऑफ डिटेल जाएंगे इंशाल्लाह। Okay, the part one that talks about the wealth.
अब यहाँ पे वेल्थ के बारे में बात होता है और मतलब पैसा जब अब जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीकी का आया था ना, हजरत अबू बकर सिद्दीकी, अबू जहल किस तरह था, स्टिंगी था, पैसे नहीं देता था, और हजरत अबू बकर सिद्दीकी पैसे लुटाना, देना, खर्च करना अल्लाह की राह में करते हैं। तो बेसिकली जो है सूरतुल लैल जो है वेल्थ के बारे में बात होता है, रिबिल करने वाले जो लोग नहीं देते हैं, क्यों देने, और प्यूरिफिकेशन के बारे में बात। अब लेट अस कनेक्ट सूर्य शम्स और ये अशम्स, सूर्य अशम्स जो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, उसमें क्या चीज आया था? आयत नंबर 10 में क्या आया था कि लाइक सक्सेसफुल पर्सन इन द सेंस, जो इंसान लाइक कामयाब इंसान वो है जो अपने आप को प्यूरिफाई करता है, तस्किया करता है, अपने दिल को प्यूरिफाई करता है, अपने नफ्स को प्यूरिफाई करता है, वो इंसान कामयाब इंसान है। अगर जो इंसान अपने नफ्स को साफ नहीं करता, अपने दिल को साफ नहीं करता, वो कौन है? वो नाकाम इंसान है। तो कामयाबी किसमें किस चीज के बारे में बात हो रही है? तस्कियाए नफ्स, तस्कियाए दिल। तो तस्किया फ्रॉम इनसाइड, इट इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड। हम आउटसाइड से हम अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इनसाइड क्लीन नहीं करते। तो इनसाइड मयार इज व्हाट, हाउ ब्यूटिफुली आप देख रहे हैं कितना नीट है, क्लीन है, इसकी वजह से आप जन्नत जाएंगे ना, इट इज नॉट दैट वन। किस तरह आप, yes basically, yes you have to be clean, neat and tidy, but that is not the would be the major reason. The reason would be तस्किया, अपने अंदर के तस्किया करना, अपने सोचों का हो, अपने थॉट प्रोसेस का हो, अपने एक्शंस का हो, या अपने दिल का हो, अपने नफ्स का हो, इसका क्लेंस करना, इसको साफ करना, इसको प्यूरिफाई करना। तस्किया नफ्स is the most important thing. I think I have taken a class on nafs. नफ्स किसे कहते हैं, what are the three types of nafs, और इस नफ्सों को पहचानना जरूरी है, इन पहचान के इसको कंट्रोल में लाना जरूरी है। हाउ तकवा प्लेज अ मेजर रोल, तकवा इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द नफ्स। तो तकवा को किस तरह इख्तियार कर सकते हैं, तकवा के लिए दुआएं क्या है, नफ्स को कंट्रोल करने के लिए नफ्स के लिए दुआएं क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह इन डिटेल इन डेप्थ हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब बेसिकली अब यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस सूरा फोकस ऑन द मॉरल। ये क्यों, अब मतलब आया था ना कि लोग इस तरह करते थे, कौन से सूर्य शम्स में। अब यहाँ पे ये आता है कि ये समूद, कौमे आद पढ़े थे ना हम लोग, कौमे आद और कौम समूद जो है ये करते थे, डिस्ट्रक्शंस करते थे, अल्लाह की बात नहीं मानते थे, डिनाई करते, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को डिनाई करते थे, ये सब करते थे। अब ये सूरा जो है टॉक्स अबाउट द रीजन बिहाइंड इट, द रूट ऑफ रिबिलियन, क्यों ये डिनाई करते थे, क्या था। ये लोग हट गर्मी करते थे, तो कौम आद हो, कौम समूद हो, और फिरौन हो, ये लोग, ये पूरे सूर्य अशम्स में आता है। सूर्य शम्स में अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, यू विल बी फाइंडिंग दिस वन के ये लोग जो है ये काम करते थे। ये क्यों करते थे? द रीजन इज इन दिस सूरा। सो बोथ आर बीन कनेक्टेड ना, सूर्य शम्स, अशम्स और अल-लैल जो है बोथ आर कनेक्टेड। जब अगर मैं वो पढ़ूंगी तो मुझे ये भी समझ में आएगा, राइट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वन, क्यों ये हटगर्मी करते थे, क्यों ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या उनके प्रॉफिट्स की बात नहीं मानते थे, क्यों, व्हाट वाज द रीजन? द रीजन इज व्हाट, एटीट्यूड टुवर्ड्स वेल्थ, पैसों के बारे में। तो रूट कॉज क्या है? उनके दिल में एक बीमारी थी, वो शदीद बीमारी इस क्या, फक्र, पैसों की गुरूरी। पैसों की गुरूरी वॉज अ मेजर वन, जहां पे जो है उनका दिल करप्ट हो गया था और गलत रास्ते पे जाना शुरू हो गया है। अब ये चीज जो है आज के सिनारियो में भी इंशाल्लाह विल ट्राई टू हाईलाइट दिस वन। ओके। अब ये जो सूरा है ना, ये सूरे में अल्लाह ताला क्या बताते हैं कि जब इंसान को अल्लाह ताला, अब नेमत है, राइट। अब ये कौन सी नेमत के बारे में हो रहा है? औलाद के बारे में नहीं हो रहा है यहाँ पे, इंटेलिजेंस के बारे में नहीं हो रहा है यहाँ पे, नबातात के बारे में नहीं है यहाँ पे, लेकिन अल्लाह ताला ये नेमत के बारे में नहीं बोल रहा है कि मैं तुम्हें पानी दिया हूँ, ये दिया हूँ, वो दिया। यहाँ एक खास नेमत के बारे में बात हो रही है, दैट इज नेमत दौलत। जब पैसा तुम्हें दिया हूं, जब एक इंसान के पास पैसा है तो उसका रवैया क्या होता है? जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो क्या सोचता है? मुझे काफी है, मुझे जरूरत ही है, मुझे लोगों की जरूरत ही नहीं है, मुझे अल्लाह की जरूरत नहीं है,
मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास वो ताकत है, पैसा इज़ व्हाट ही फील्स ताकत। मेरे पास पैसा है, मैं हर चीज़ खरीद सकता हूँ, मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ। आई ओन मैं पूरे लोगों पे रूल कर सकता हूँ। ये गुरूरी, तकब्बुर, ये अना जो है, पैसों की वजह से आता है इंसान में, राइट? ये जो चीज़ें हैं, ये एटीट्यूड एंड एवरीथिंग, ये इसका रिज़ल्ट क्या है? जब इंसान जो है पैसे को ऐसे एस्पेक्ट में देखना शुरू करेगा, तो उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा? उसके बिहेवियर में क्या रहेगा? एरोगेंस आ जाएगा। एरोगेंस आ गया, बदतमीज़ी हो, एरोगेंट हो, एक तमीज़ नहीं रहता है, एटीट्यूड है। आज के ज़माने में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और हर चीज़ पे रिबेल करते हैं, नहीं ये सही नहीं है, वो गलत है। तो सही बात अगर आप बोलेंगे तो भी नहीं मानेंगे वो। दे आर नॉट रेडी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास पैसा है। जिस तरह अबू जहल के पास पैसा था, जिस तरह अबू लहब हो, जहल हो या कौम आद हो, समूद हो, इनके पास जब पैसा था, उनके पास क्या था? ये एरोगेंस था, हठधर्मी थी। हम लोग अपने मतलब मर्ज़ी के मालिक हैं। हम जो है प्रॉफिट्स की बात नहीं मानेंगे, हम नहीं सुनेंगे, अपनी खुद की मर्ज़ी ये करना, अपने आप को बड़ी चीज़ समझना, ये जो तकब्बुर, ये जो एरोगेंस, ये जो बिहेवियर जो है, इन्हें लेके डूबेगा। अल्लाह ताला बोले लेके डूबेगा। क्या रीज़न से? बिकॉज़ ऑफ दिस वेल्थ। अब यहाँ पे कंपैरिज़न किया गया है। जो इंसान एक इंसान को एक जॉब देते हैं, राइट? एक एग्जांपल देंगे, एक इंसान को ज़रूरत है, ही गोज़ फॉर अ जॉब। जब वो जॉब को जाता है, तो उसको किसकी चीज़ की ज़रूरत है? पैसों की ज़रूरत है। घर चलना है, बीवी-बच्चों का ख़्याल करना है, पैसों की ज़रूरत है। तो वो कैसा रहेगा? किस तरह वो अपने बॉस के पास रहेगा? पंक्चुअल रहेगा, करेक्ट टाइम पे जाएगा, झूठ हेरा-फेरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो ऑफिस के इंस्ट्रक्शन, वर्क इंस्ट्रक्शंस, एसओपीज़ पूरा फॉलो करेगा और एट द सेम टाइम जो भी कहा जाता है किस तरह आप रहेंगे, हर वो चीज़ का रिस्पेक्ट भी वो करेगा। ये चीज़ें करते जाएगा वो इंसान। एक इंसान कब तक झुक के रहेगा? जब तक उसके पास पैसा नहीं। द मोमेंट उसके पास पैसा आ गया और पैसों का लालच आ गया, उसको हिर्स आ गया, मुझे और पैसे चाहिए, ये जब आना शुरू होता है, हर वो चीज़ जाना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं अपने अपने इर्द-गिर्द भी देखें, फैमिलीज़ में देखें, रिलेटिव्स में देखें या अपने फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में, हर जगह जब ज़रूरत नहीं है तो बॉस की बात सुनना हो, पंक्चुअल रहना हो, बहुत इज़्ज़त से रहना एंड एवरीथिंग। जब पैसा आ जाता है, बदल जाता है इंसान। अब मुझे तो तेरी ज़रूरत ही नहीं है, तुम नहीं है तो मैं भी जा क्योंकि वो सीख लेता है ना, सीख कर अपना अपना हठधर्मी बताना शुरू करता है। दिस इज़ व्हाट ही फील्स दैट मुझे अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत यही एटीट्यूड इवन उस रब्बुल आलमीन के साथ भी करता है। दुनिया में जिस तरह करता है, उसी तरह जो है रब्बुल आलमीन के साथ भी करता है। नाउ पार्ट 1 जो है आयत नंबर 1 टू 11 जो है यहाँ पे कौन-सी चीज़ के बारे में बात होती है कि इंसान के बारे में। इंसान जो है दे आर अगेन 2 टाइप्स ऑफ इंसान। एक जो 2 टाइप अच्छा और बुरा, ओके? 2 टाइप ऑफ इंसान हैं, उनके कैटेगरीज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच पर्सन इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन आयत नंबर 1 टू 11। पहला पर्सन, अब यहाँ पे देखिए पहले किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? जो इंसान पैसा खर्च करता है अल्लाह की राह में। वो इंसान पहले इसके क्वालिटीज़ क्या है देखिए, नेक इंसान, अच्छा वाला इंसान, मेहनत करता है। देखो 2 भी इंसान हैं, दोनों को एक काम दिया जाता है या दोनों को एक चीज़ दिया गया है, दोनों भी मेहनत करते हैं। एक सही तरीके में यूज़ करता है, गलत में करता है। जो सही तरीके में यूज़ करता है, उसका रिज़ल्ट भी सही रहता है। अब जो इंसान जो नेक है, अच्छा है और अल्लाह की राह में खर्च करता है, वो करता क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करता है, एक क्वालिटी है उसका। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है। तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला से डरता है, बुरे कामों से बचता है। तीसरी चीज़ इज़ व्हाट अच्छे को मतलब मान लेता है वो, हर चीज़ को मानता है, ये सही है, ये गलत है। अल्लाह ताला व्हेन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये करना गलत है, तो मान लेते हैं हाँ, ये गलत है। ये करना सही है,
तो वो मान लेता है। दैट मीन्स कुरान और सुन्नत को फॉलो करता है और एट द सेम टाइम ही फॉलोज दो सेट ऑफ थिंग्स। अब ऐसे इंसान जो खर्च करता है, अल्लाह ताला से डरता है, बुराइयों से अपने आप को बचाता है और सही और गलत का ही रेस्पेक्ट दो सेट ऑफ थिंग्स, ही फॉलोज दो सेट ऑफ थिंग्स, तो ऐसे इंसान का क्या होगा? दीज काइंड ऑफ पीपल क्या करेंगे? अल्लाह ताला जो है उनके लिए जिंदगी आसान कर देगा, बुराई करना मुश्किल कर देगा। बुराइयों में होता है ना, कभी कभार हमें कुछ बुरा काम करना है या कुछ बोलना है, कुछ करना है, दिल नहीं मानता, यू कैन नॉट डू, मुझे मुश्किल लगता है, तकलीफ होती है, इजी नहीं है, मुश्किल है। क्यों वो मुश्किलात आ रही है? बिकॉज अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नेकियां करना आसान कर दे रहा है, लेकिन गुनाह करना मुश्किल कर देगा। मतलब वो कैरेक्टर्स में, इस तरह इंसान में उस तरह का बिहेवियर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन, जहां पे जो है, जो कंजूस है, पैसा खर्च करना नहीं चाहता, हमेशा पैसा अपने पास ही रखता है, हर चीज का अगर खर्च करना है तो क्यों करें, किस लिए करें, 100 सवाल करता है वो। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज इज व्हाट, अल्लाह ताला के बारे में सोचता भी नहीं है, अल्लाह को याद भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि पास उसके दौलत है। तो खर्च नहीं करता, अल्लाह को याद नहीं करता, और हक और बातिल को पहचानता नहीं है, हलाल और हराम की तमीज नहीं रहता है। वेर एज फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन, जो मुत्तकी इंसान है, वो हलाल और हराम की तमीज करता है। ये इंसान क्या है? हलाल और हराम की तमीज नहीं करता। तो एंड क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? अल्लाह ताला ऐसे वाले इंसान के लिए बुराइयां करना आसान कर देगा और अच्छाइयां करना मुश्किल कर देगा। अब ये भी देखते हैं ना हम कि थोड़े लोगों के लिए नमाज बहुत बोझ लगता है, नमाज मुश्किल हो जाता है, या अगर एक किसी को खिलाना पिलाना मुश्किल हो जाता है, या किसी को देना मुश्किल हो जाता है। वी सी सो मेनी थिंग्स, ओके, वी सी ये चीज हराम है तो मुझे नहीं करना है, अपने आप को रोकता नहीं, आसानी से हराम कामों को आसानी से करता है, लेकिन हलाल कामों को, नेक काम उसके लिए मुश्किल हो जाता है, अच्छे काम मुश्किल हो जाता है, लेकिन बुरे काम आसान हो जाता है। झूठ बोलना आसान हो जाता है, लोगों को धोखा देना आसान हो जाता है, लोगों को अपनी बातों में करना आसान हो जाता है, लोगों पे तोहमत लगाना आसान हो जाता है, लोगों को नीचा दिखाना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अखलाक ऐसे है। तो अल्लाह ताला ये बुराइयां आसान कर देता है उसके लिए, अच्छाइयां मुश्किल कर देता है। सच बोलना मुश्किल हो जाता है, किसी की तारीफ करना मुश्किल हो जाता है, किसी के लिए दुआ करना मुश्किल हो जाता है, किसी के लिए हेल्प करना मुश्किल हो जाता है, ओके, किसी का दर्द महसूस करना मुश्किल हो जाता है। दीज आर द थिंग्स जो अल्लाह ताला मुश्किल कर देता है उसके लिए। और आसान क्या है? अपनी खुद परस्ती जिंदगी, अपना खुद का जिंदगी जीना करना, मैं, मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, मैं खुश, तो द होल सेट ऑफ थिंग्स, खुद गर्ज बन जाता है ना इंसान। तो ऐसे इंसान क्या करता है? सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, ना किसी को देता है, ना दूसरों की परवाह करता है। तो अल्लाह ताला व्हाट इज द रिजल्ट? ऐसे इंसान के लिए बुराइयां आसान और अच्छाइयां मुश्किल कर देता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि दो टाइप ऑफ पीपल है, दो स्टेट ऑफ पीपल है, दो काइंड ऑफ पीपल है। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? क्या मैं दोनों को जन्नत दे सकता हूँ? नहीं ना। दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? जो इंसान मेहनत करता है, अच्छे कामें करता है, तकलीफें झेलता है, सबके इंसल्ट्स झेलता है, हर चीज करके मेहनत करके ये कमाता है, ये, और जो इंसान पैसा लुटाता है अपनी जिंदगी के लिए, अपनी आयशो आराम के लिए, अपना ही सोचता है और एट द सेम टाइम दूसरों का ख्याल नहीं करता, खुदगर्ज है वो, ऐसे इंसान और ऐसे इंसान दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे इंसान के लिए रिजल्ट्स भी सेम नहीं होते, एक जन्नत में जाएगा, एक जहन्नुम में जाएगा, दोनों भी जन्नत थोड़ी जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट अल्लाह ताला इज टेलिंग कुफारे मक्का, तुम और ये लोग बराबर हो ही नहीं सकते। जैसा तुम समझते ना वेल्थ इज एवरीथिंग, पैसा हर चीज है, तुम और जो है हजरत अबू बकर सिद्दीकी और ये तुम बराबर हो ही नहीं सकते। उनके अखलाक देखो और तुम्हारे अखलाक देखो, तुम बराबर हो ही नहीं सकते। राइट? तो दीज आर द थिंग्स इट इज टॉक्ड अबाउट। सेकेंड पार्ट, पार्ट टू में क्या चीज आती है? पार्ट टू में जो है, यहाँ पे क्या आता है, आयत नंबर 12 to 21, अल्लाह ताला जो है कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, थ्री, ही टॉक्स अबाउट द थ्री मेजर ट्रूथ ओवर हियर। पहली चीज, अल्लाह ताला कसम खा के क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इंसान को इसी तरह छोड़ नहीं दिया,
मैं इंसान को पैदा करके, उसको हर रिस्क देके, उसको हर चीज़ देके ऐसे यूँ ही नहीं छोड़ा हूँ मैं। उसे हर वो चीज़ तरबियत किया हूँ, उसे ज़िंदगी किस तरह जीने का तरीका सिखाया हूँ। मैं रसूल को भेजा हूँ, कुरान शरीफ को भेजा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मत में रसूल को भेजा हूँ और किताब को भेजा हूँ। दोनों को भेजा हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है। तो सच क्या है, गलत क्या है, वो सब नॉलेज मैं दिया हूँ। तो जब मैं पकड़ूँगा तुम्हें, तुम ये नहीं बोल सकते कि या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे पता नहीं था कि ये काम गलत है। मुझे कोई बोला ही नहीं। तुम बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं रसूल भेजा हूँ, तुम डिनाई किए हैं। मैं कुरान भेजा हूँ या मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात भेजा हूँ, तो मैं इंजील भेजा हूँ, तौरात भेजा हूँ, ज़बूर भेजा हूँ, कुरान भेजा हूँ। जब तुम इस चीज़ों को नहीं माने हैं, रसूलों को भेजा हूँ, इनका इनकार करते गए हैं, तो तुम कैसा जन्नत जा सकते हो? हाउ कैन यू डू दैट वन? तुम कैसे हो सकते हो? दिस इज़ वन थिंग, दिस इज़ फर्स्ट वन। दूसरी चीज़, अल्लाह इज़ अ मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। अल्लाह ताला जो है इस दुनिया और आखिरत दोनों का मालिक है। वो रब है ऑफ दिस वर्ल्ड एंड आखिरत, खालिक, मालिक और मुतब्बिर। अल्लाह ताला वो देगा जो तुम मांगोगे। ओके, इट इज अप टू अस व्हाट वी वांट। अब जो तुम मांगोगे, मैं सिंपल चीज ये बोलूंगी, जब कुरान शरीफ का एग्जांपल अगर हम लेंगे, कुरान शरीफ को मैं जब पढ़ूंगी, अगर मेरी नीयत ये है कि मुझे क्या चाहिए कुरान से, मुझे सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए। रिवॉर्ड इन द सेंस एक लेटर का 10 नेकियां हैं, तो मुझे वो नेकियां चाहिए। तो मैं इस लहजे से या इस सोच से मैं पढ़ूंगी, अल्लाह ताला मुझे नेकियां देते जाएगा। अगर मैं सोचूंगी कि मैं कुरान शरीफ जो है मैं शिफा के लिए पढ़ रही हूँ मैं, तो जब मैं कुरान पढ़ना शुरू करूंगी तो मुझे शिफा होना शुरू हो जाएगा। राइट? अगर मैं कुरान शरीफ जो है रुकैया के लिए पढ़ रही हूँ, बुराई नजरों से, बुराइयों से, हर उससे बचने के लिए मैं पढ़ रही हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे रुकैया से ये दे देगा। अगर मैं कुरान शरीफ हिदायत के लिए पढ़ रही हूँ मैं, तो अल्लाह ताला मुझे हिदायत देगा। तुम किस चीज के लिए कुरान को पकड़े हो? क्या चीज चाहिए? बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, एवरीथिंग इज देयर इन दैट वन। व्हाट यू वांट यू विल बी गेटिंग दैट वन। उसी तरह अल्लाह ताला कहता है कि तुम मुझसे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मैं दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो औलाद दूंगा तुम्हें, सेहत चाहिए सेहत दूंगा तुम्हें, जो है औरत चाहिए तो औरत दूंगा तुम्हें, दौलत चाहिए तो दौलत दूंगा। मांगो, क्या चीज मांगते हो, दैट इज इन आवर हैंड्स। व्हाट यू वांट, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। राइट? तीसरी चीज, तीसरी चीज इसमें ये आता है कि जो इंसान अच्छाई को छोड़ देता है, अच्छे रास्ते को छोड़ता है, कुरान को छोड़ देना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को छोड़ना हो, वो एट द सेम टाइम बुराइयों में चले जाता है, तो उसके लिए बराबर क्या है? जहन्नुम है। जो लोग अच्छे करते हैं उनके लिए जन्नत है। तो खोल खोल के अल्लाह ताला ओथ लेता है, मतलब अल्लाह ताला यहाँ पे कसम खा के बयान करता है कि ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा। दोनों का अंजाम बराबर नहीं है। सूरह सेकंड पार्ट में जो है आयत नंबर 11 टू 21 जो है अल्लाह ताला जो है ओथ लेता है, कसम खाते हैं, पावरफुल खस्में खाते हैं। बद नाइट एज कवर्स, मतलब वल्लैली, वल्लैला मतलब वलैल, मतलब अल्लाह ताला किस चीज का कसम खा रहे हैं? रात की कसम खा रहे। फिर अगेन अल्लाह ताला जो है दिन की कसम खाते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है मेल एंड फीमेल की कसम खाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ कसम खाते हैं। कसम क्यों खाते हैं? कसम एक्चुअली इसलिए खाते हैं कि टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल। लोगों को है ना, जब जो मतलब कसम है उस खुदा की, जब इमीडिएटली यू विल टर्न इट, क्या बात है, किस चीज की तुम कसम खा रहे, मतलब वो क्या बात है जहां पे तुम कसम खा रहे हो? व्हाट इज सो सो इम्पोर्टेंट और व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस वन? सो इंसान को जगाने के लिए, इंसान को समझने के लिए, इंसान जो गाफिल है उसको उसको जगाने के लिए सोचो। और एट द सेम टाइम सोच के लिए, लेकिन वो इंसान को है ना उभारता है अल्लाह ताला के, तुम जब कुरान पढ़ते हो, गाफलत दिल से मत पढ़ो, सोच समझ के पढ़ो, इसमें सोचो। दैट इज व्हाट इट इज एन इनविटेशन फॉर अस टू डू तदब्बर इन द थिंग्स। अल्लाह ताला लिया है ओथ, क्यों लिया है ओथ, किस लिए लिया है, ये कसम खाया है तो क्या वो खास बात है? अगर आप देखेंगे हर जगह कसम के बाद एक खास बात होती है। ही टॉक्स अबाउट द मेजर मौजू, एक बेसिक से भी एक मेजर सेंट्रल थीम के बारे में अल्लाह ताला बात करता है कसम खा के। दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू गिव लॉट ऑफ अटेंशन इन दैट वन, और उसके बारे में सीरियसली लेना है। और उसमें कौन सी चीज अल्लाह ताला कहता है, गौर से देखना है। यस, डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स। अब जैसा एग्जाम है,
एग्जाम से दिन एक दिन पहले है, टीचर बुलाती है कि आई एम गोइंग टू स्पेशल क्लास रहेगा। द मोमेंट टीचर सेज देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेशल क्लास बिफोर एग्जाम, हमारे हालत क्या रहती है? इमीडिएटली विल गो, वी विल गो। तो टीचर जो भी बोलती है ना, ये चीजें मत करो, इस तरह तुम जब लिखते वक्त है ना, ये अंडरलाइन करो, इस तरह करो। गौर से सुनते हैं, गौर से समझते हैं, एनालाइज करते हैं, एवरीथिंग वी डू इट, क्यों? फॉर माई ओन सेट ऑफ थिंग। तो उसी तरह आखिरत के एग्जाम के लिए, उसके लिए खास चीजें अल्लाह ताला यह है ना, इट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, एक खास बात हमें सिखाता है। वो क्या है वो खास बात? क्या वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ओत लेता है, मतलब कसम खा के कहता है कि ये चीजें हैं, तो इसको खासकर ख्याल करो एंड वर्क ऑन दो सेट ऑफ थिंग्स। टेक इट सीरियसली, गाफिल मत रहो। वो है क्या? बेसिकली ये जो सूरा है, द कोर मैसेज इंसान का एफर्ट्स है, उसकी मेहनत है। क्या वो मेहनत कहाँ पे लगाता है मैटर्स, बुराइयों में लगाता है या अच्छाई में लगाता है? इंसान मेहनत करता है। तो इंडीड योर एफर्ट्स आर डाइवर्स, हर एक इंसान अलग अलग वे में मेहनत करता है, खूब खूब मेहनत करता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मेहनत करता है। थोड़े लोग जो है अच्छाइयों के लिए मेहनत करते हैं, नेक बनने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सदका करने की कोशिश करते हैं, सच बोलने के लिए कोशिश करते हैं। हर एक इंसान है ना, तो एक एक इंसान का अलग अलग तरीके से अल्लाह को राजी करने का तरीका रहता है। कभी कभार वो रोजे ज्यादा रहता है, कभी कभार वो जो है चैरिटी ज्यादा देता है, या जिक्र ज्यादा करता है, या लोगों के लिए हुकूकुल अल्लाह इबाद ज्यादा करता है। कुछ ना कुछ वे में उस रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए अच्छाइयों में वैरायटीज ढूंढ के वो करता है। दे आर डिफरेंट डाइवर्स लेवल में वो करता है। उसी तरह जो है बुराइयों में जो इंसान मेहनत कर रहा है, वो भी दोनों मेहनत करते हैं, मेहनत करता है। तो वो मेहनत किस चीज में कर रहा है? वो खुद के लिए कमाना हो, खुद के लिए घर बसाने के लिए हो, खुद के प्रॉपर्टीज और खरीदने के लिए हो, खुद कमा कमा कर बहुत सारा गोल्ड खरीदने के लिए हो, सब। लेकिन सामने वाला जो नीडी है, उसके रिश्तेदार हो, उसके फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी नीडी है, उनका ख्याल नहीं करता, कंजूस है, हक के बारे में कुछ बात करते। देखिए, आपके पड़ोसी का भी हक है, या आपके दोस्त का, दोस्त नहीं बोलूंगी मैं, रिलेटिव्स का भी हक है, तो अल्लाह का भी हक है, इबाद इन लोग का भी, बंदों का भी हक है। सब चीज डिनाई करता है, मुझे ना अल्लाह चाहिए ना इंसान, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मेरी मेहनत मेरा पैसा, मैं क्यों बोलूं? ये मेरा पैसा है, ये मेरा घर है, मेरी मेहनत है। तो ये चीज में क्या आ जाता है? एरोगेंस। ये भी मेहनत करता है, खूब खूब मेहनत करता है, लेकिन डायरेक्शंस अलग है, सोच अलग है, किरदार अलग है, अखलाक अलग है। ओके। तो आपके लिए, मेरे लिए दावत यह है कि कौन से अखलाक में जाएंगे। जो इंसान अल्लाह ताला, अगेन आयत नंबर 5 से 10 सूरह लैल में कहता है, जो इंसान देने वाला है, अल्लाह ताला से डरता है, और एट द सेम टाइम ऐसे इंसान के लिए बेस्ट टू बेस्ट रिवॉर्ड है, उसके लिए आसानी कर दूंगा, अच्छे काम करना आसान कर दूंगा उसके लिए। ओके। जो इंसान पैसा नहीं देता, कंजूस है, हर चीज अपने तरफ ही रख लेता है, स्टिंजी है, वैसे इनके लिए, वैसे इंसान के लिए क्या हो जाएगा कि उसके लिए अच्छे काम करना मुश्किल हो जाएगा, बुरे काम करना आसान कर दूंगा, और उसके लिए जन्नत, बोलते हैं ना, जन्नत एंड जहन्नुम इज द रिजल्ट्स फॉर देम। ओके। तो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्या है? हम दोनों को अल्लाह ताला बनाया है, हमारे लिए चॉइसेस है। मेहनत तो करना है दुनिया में, मेहनत तो करना है, कमाना है, घर चलना है, घर हो या कुछ भी है, कमाना है। तो मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करती हूँ? कौन सा रास्ता? वो रास्ता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बच्चों को भी बोल देते हैं, बड़ों को हो, बच्चों को बोल देते हैं कि यस, मेहनत करना है, तुम्हें मेहनत करना है, अच्छे मार्क्स लाना है। अब हमारा बात बोलूंगी मैं, मेहनत करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा कॉलेज मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगा, अच्छा जॉब करोगे, तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हारी फैमिली अच्छी रहेगी, तुम मोहताज नहीं रहोगे। डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन में जब हम कहते हैं ना कि अच्छा मार्क्स लाना है, फर्स्ट डायरेक्शन में वहां पे ही बच्चा क्या करेगा? अच्छा, मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, राइट? अच्छे मार्क्स लाना है, मैं करूंगा क्या? मैं चीटिंग करूंगा। अगर दीन की तरबियत है, इसके साथ साथ हम नहीं करेंगे, डायरेक्शन बच्चा चेंज करना शुरू करेगा, रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, मुझे मार्क्स से लाना है ना, आई डू वन थिंग, मैं चीटिंग करूंगा। क्या इसकी तरबियत हम करें हैं?
वो तरबियत कुरान करता है ना, कुरान एंड हदीस हमें तरबियत करता है। यस, जब करते हो तो झूठ नहीं बोलोगे, चीटिंग नहीं करोगे, इस तरह ये नहीं करोगे। द मोमेंट वी आर टेलिंग अबाउट दिस वन, तो क्या है, डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं हम। डायरेक्शन को क्या चेंज कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में कर। मेहनत करो, मेहनत करो, मार्क्स अच्छा लाना, इट डजंट मीन गलत रास्ते पे जाके तुम अच्छे मार्क्स लाओगे। उसी तरह जो है, मेहनत करो, कॉलेज में जाना हो, अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो, घर खरीदना हो या कुछ भी करना हो, उसके लिए भी डायरेक्शन है। डायरेक्शन इज व्हाट। अब ये, हाँ हाँ, मैं तो पैसा कमा लिया हूँ, कमा लिया हूँ। किस तरह कमाए हो? क्या वो गलत लोगों को धोखा देना, लोगों का पैसा मार कर ले रहे हो, इस तरह पैसा कमाए हो, या हलाल तरीके से पैसा कमाए हो? डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन इख्तियार का है? मैं कमाई हूँ, मैं घर खरीदी हूँ, घर खरीदना है या माल ली हूँ, तो किस तरह लिए हैं? व्हाट इज द डायरेक्शन दैट आई हैव यूज्ड? इज इट अ राइट डायरेक्शन और अ रॉन्ग डायरेक्शन? उसी तरह हम घर खरीद लेते हैं, अभी से वी हैव परचेज अ हाउस। घर खरीदे हैं, अब घर खरीदने के लिए क्या हम घर में वो माल किस तरह इख्तियार करे हैं? इज इट अ राइट डायरेक्शन और अ रॉन्ग डायरेक्शन? ये डायरेक्शन बताएगा कौन? हु इज गोइंग टू गाइड मी विच इज अ राइट एंड रॉन्ग? व्हाट इज कुरान? कुरान इज द वे ऑफ लाइफ। जिंदगी जीने का तरीका बता है, जिंदगी जीने का सही तरीका बताता है, द राइट डायरेक्शन। कुरान शरीफ इज द गाइडेंस टू द पर्सन टू लिव अ लाइफ। तो अब ये डायरेक्शन में मेरे लिए मयार बता दिया गया है, हक और बातिल, सही और गलत। तो ये चीज जब बता दिया गया है, तो वो डायरेक्शन में जो इंसान जाएगा, दैट डायरेक्शन विल लीड हिम टू जन्नह। जब अगर हम कुरान को नहीं पकड़ेंगे, हदीस हो या कुरान को नहीं पकड़ेंगे, अपने बच्चों को उसकी रोशनी नहीं डालेंगे, तरबियत वैसा नहीं करेंगे, बच्चा दुनिया क्या सिखाएगा? शॉर्टकट इनकम, यूट्यूब है, पैसा कमा लो उसमें ना, लकी ड्रॉस है, पैसे कमाओ ना। उसमें क्या है, उसमें तो आ जा सकता है ना, लकी ड्रॉ है, वैसा वे में करा ले सकते हैं। कमीशन आ रहा है, पैसा कमीशन में आ रहा है ना। डू वी एवर टॉक अबाउट दिस सेट ऑफ थिंग टू आवर चिल्ड्रन? अगर आप और मैं बात नहीं करेंगे, तो इससे पहले आई हैव टू टेल यू वन थिंग। ये हुआ था कि यू गो फॉर डिफरेंट प्लेसेस, राइट? परचेजिंग करते हैं, एंड देन व्हाट दे गिव अ फॉर्म सेइंग दैट आप है ना ये फॉर्म करें, फॉर्म फिलअप करें। बिकॉज जब तक हम लोग को नॉलेज नहीं था, लिटरली हम लोग भी फिलअप करते थे, बच्चे फिलअप करते थे, फिलअप करके उसमें डाल दो, एंड देन लकी ड्रॉ करेंगे। लकी ड्रॉ में यूल बी गेटिंग इट विच एवर इट इज, यूल बी गेटिंग अ कार, यूल बी गेटिंग दिस वन। जब तक नॉलेज नहीं था, वी यूज्ड टू डू इट। द मोमेंट नॉलेज आया था, इमीडिएटली इन्फॉर्मिंग योर चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लकी ड्रॉ इज नॉट राइट इन आर इस्लाम। तो इसके बाद जो है, अभी लकी ड्रॉ दे से लकी ड्रॉ में आएगा, आपको कार आएगा, ये आएगा, लिखो, आप ये करो। तो इमीडिएटली दे से, लेकिन वो जरूरत ही नहीं है, दैट इज नॉट राइट फॉर अस। वो सही नहीं है हमारे लिए, मेहनत की कमाई नहीं है ना। इट इज नॉट मेहनत की कमाई, इट इज नॉट राइट। तो अगर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगर हम लोग दे दिए हैं, गलती से हम कर दिए हैं, पहले नहीं था, हमें आ गया, तो करें क्या? गिफ्ट समवन किसी और को दे दें, इट इज नॉट योर थिंग। डू इट इन दैट वे, कुछ ना कुछ ये करे। वो जहन में डालना भी जरूरी है। क्या ये बहुत सारे कमीशन आ रहा है, हमें इसमें कमीशन, इज इट अ कमीशन? और लाइक योर ये बोलते हैं ना, पैसा जॉब कर रहे हैं, आपको उसमें अप्रेजल्स आ रहे हैं, अप्रेजल इज डिफरेंट एंड कमीशन इज डिफरेंट। व्हाट इज कमीशन? कमीशन में बरकत नहीं रहता है, कमीशन इज शुड नॉट बी टेकन। अब इसके डिटेल्स में हम लोग जाएंगे तो हम एजुकेट करेंगे तभी। अदरवाइज बच्चा क्या कमीशन में ही लेते चले जाएगा, ही डजंट नो। वे वो कहाँ पे हम स्टॉप कर सके, वो कमाई हलाल है या नहीं? क्योंकि हलाल कमाई, हराम कमाई की दुआएं कबूल नहीं होगी। वो जो कमाई है, कपड़े हो, हर चीज वो इस हराम में आ जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर, विच सोर्स, द सोर्स इज प्योर और नॉट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे जॉब्स में भी मत डाले जहां पे, लेकिन द चाइल्ड, अब थोड़े लोग बोलते हैं लॉ में चलू जाऊंगा, मैं लॉ का ये करूंगा, उसमें झूठ यू हैव टू से। विदाउट झूठ, विदाउट पूरे साफ साफ सुथरे तो वहां हो ही नहीं सकते। डू यू हैव द केपेबिलिटी कि अपने आप को 24 घंटे साफ सुथरा करते हुए, तो मतलब अल्लाह के जो गाइडेंस है, कुरान और हदीस के गाइडेंस के हिसाब से आप क्या कर सकते हो? इफ यू कैन डू इट, डू इट। अगर वहां पे ज्यादा बुराइयां का ये है, लोगों के पास से पैसे लेना, ब्राइब करना हो, धोखा करना हो, चालबाजी बताना हो, या ये है, डोंट गो फॉर द प्रोफेशन। ऐसा प्रोफेशन में जाएं जहां पे आपको है ना ये बुराइयों से बच के निकलने वाले प्रोफेशंस को ढूंढें।
इट इज नॉट द मनी। हम हमारे प्रोफेशन, हमारे बच्चों को प्रोफेशन ऐसा मत ये करे कि किसमें पैसा ज्यादा मिलता है, कौन सी प्रोफेशन हलाल होती है हमारे लिए। चेक आउट दो सेट ऑफ थिंग्स, कहाँ पे कौन से प्रोफेशन में हलाल कमाई होती है, वो प्रोफेशंस वी नीड टू encourage rather than the professions। ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये सोचने की बात है, वी डोंट गिव तवज्जो फॉर दी सेट ऑफ थिंग्स। सही और गलत का रास्ता यहाँ से ही शुरू होता है ना, बचपन में बच्चे को स्कूलिंग से ही शुरू होता है कि सही और गलत, सिर्फ मार्क्स पे इंपॉर्टेंस दे रहे, तू कुछ भी कर, तू धोखा दे कर, ये कर, कुछ भी कर, यू जीतना इज द ओनली थिंग, इट इज नॉट दैट वन। How you're going to do, the process should be right. Doing good is not important, the way you do good is important, the process has to be right। प्रोसेस राइट है, उसके बाद तुम फेल हुए तो भी नो इश्यूज, पर एटलीस्ट प्रोसेस के तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर ये रास्ता हम लोग सही बताना बचपन से ही शुरू करेंगे, वो इंक्लूड करते नॉलेज सिखाते जाएं, दीन और दुनिया का सिखाते जाएं, दो कुरान और हदीस का बताते जाएं कि ये स्टेप में, ये स्टेप में, ये हलाल है, ये हराम है, ये नहीं करना है, इसको इस तरह बात करें, ये लैंग्वेज इस तरह यूज करें भी, हर जगह डायरेक्शंस। दैट इज व्हाई अल्लाह ताला पेरेंट्स दिया है। पेरेंट्स आर द पीपल हु आर गोइंग टू गाइड द चिल्ड्रन। तो आप वो पेरेंट्स को गाइडेंस के लिए फिर अगेन हम लोग उस किताब को नहीं पकड़ेंगे तो हमें कहाँ से मिलेगा गाइडेंस, सही रास्ता गलत रास्ता कहाँ है। अब अल्लाह ताला बोल देगा मैं सही रास्ता, गलत रास्ते के लिए मैं आपको कुरान और पैगंबर दिया हूँ, अगर तुम उससे हिसाब मतलब उससे नॉलेज नहीं लेंगे तो इट इज अप टू यू। मैं बराबर हिसाब लूंगा, मैं तुम्हारा हिसाब बराबर लूंगा मैं। आप ये बहाने नहीं बना सकते शैतान मुझे ज्यादा ये कर दिया, या उन ही हैज फोर्स और दैट हैज फोर्स, ये आप कुछ बहाने कर ही नहीं सकते। सो अगेन इट इज वेरी बैक बैक बैक, पीछे कहाँ पे जा रहा है, गो बैक टू योर थिंग्स, सेइंग दैट कुरान और सुन्नत को होल्ड स्ट्रांगली, दैट विल गाइड अस व्हिच इज राइट एंड रॉन्ग। ठीक। ओके जो नेक लोग हैं, अगेन द सेम सेट ऑफ थिंग्स, नेक लोग हैं उनके लिए जो है जन्नत है, जन्नत की बशारत है, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। सेंट्रल थीम ऑफ दिस सूरा इज वेल्थ एंड प्यूरिफिकेशन। दौलत जो अल्लाह ताला देता है और उसको किस तरह आप यूज करते हैं, आप जब दे के यूज करते हैं या अपने पास विथ होल्ड करते हैं। अल्लाह ताला दोनों को भी वेल दे रहा है, हर एक इंसान को देगा। पैसा रहना गलत नहीं है, लेकिन पैसे की मोहब्बत इतना ज्यादा हो जाए कि वो अपने हार्ट को कंट्रोल करे, दैट इज रॉन्ग। डिजायर वेल्थ इन दिस वर्ल्ड, मेक इट एज अ प्रॉपर्टी, एक कैसा है प्रायोरिटी। दूसरा डिजायर फॉर आखिरत, मतलब अल्लाह ताला, अब सिंपल एग्जांपल सुलेमान अलैहिस्सलाम का ले ले, रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, इसके उनके जैसा रिचनेस किसी को भी आज तक नहीं दिया है अल्लाह ताला। उतना रिच थे, करे क्या वो, आखिरत की तैयारी कर रहे थे उससे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ दुनिया का ही, आखिरत के लिए तैयारी। सो वेल्थ हैज बीन टेकन एज अ टूल टू टू यू नो टू प्लीज अल्लाह ताला, आखिरत जाने के लिए वो जरिया बना है। या एक हेल्थ मतलब पैसा जो है दुनिया बनाने का जरिया बनेगा या आखिरत बनाने का जरिया बनेगा, चॉइस इज आर्स। अगर पैसे से सिर्फ दुनिया ही खरीदते बैठे हैं, दुनिया ही के ऐशो आराम में रहेंगे, दैट मीन्स वो गलत रास्ते पे जाएगा। जो इंसान आखिरत का भी सोच के आखिरत का ही सोचता है, आखिरत के बारे में सोचता हुआ ही मूव्स ऑन, तो ऐसा नहीं है कि भूखे फाके रहो करो ऑल दिस, बट इन सर्टेन सेट ऑफ अमाउंट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू इवन फॉर चैरिटी पर्पस, और दूसरे लोगों के लिए भी ख्याल करना। ओके, आई थिंक विल जस्ट एक दो आयत ही रह गए हमारा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, विल टॉक अबाउट दिस वन, द फर्स्ट आयत, वल्लैली इज़ा यग़शा। वल्लैल, व मतलब क्या है, कसम है। यहाँ पे व डजंट मीन एंड, इट मीन कसम। कसम दे रहा है अल्लाह ताला, मतलब खास बात है, खास बात है, वो है क्या, He'll be knowing it। वल्लैली इज़ा, जब, यग़शा जब वो छा जाए, मतलब ये क्या चीज छा जा रही है, कसम है उस चीज की जो छा गई है। कौन सी चीज छा गई है, रात। ओके, रात पे जब वो छा गया, क्या चीज छा गया है, अननोन। ओके, वन नहारी इजा तजल्ला, और दिन, और दिन की कसम खाता है अल्लाह ताला जब वो रोशन हुआ। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस वन, वल्लैली इज़ा यग़शा।
वल्लैली इन द सेंस, और कसम है रात की जब वो छा जाए, मतलब कवर कर दिए, ओके, छा जाए। यहाँ पे द वर्ड वाव यूज हुआ है, दैट मीन्स अगेन इट मीन्स कसम। अल्लाह ताला कसम क्यों खाता है? अगेन इट सेज, यहाँ पे रुक जाओ, सोचो, समझो, क्यों अल्लाह ताला कसम खाता है, क्या वो खास बात है, क्यों अल्लाह ताला कसम खाता है? वो सोचने की बात है। पहली चीज, सोच पे उभारता है अल्लाह ताला। कसम खाना है मतलब उस पे सोचो, डोंट डायरेक्टली रीड, सिर्फ ऐसे ही मत पढ़ो वल्लैली इज़ा यग़शा, वैसे मत पढ़ो। इस पे सोचो, सोच को उभारता है। रिफ्लेक्ट ऑन दिस वन, व्हाई, सवाल करो। अब यहाँ पे व्हाट डज द नाइट कवर? अब पहली चीज, किस चीज की कसम कर रहा है अल्लाह ताला? रात की। अल्लाह ताला रात की कसम क्यों खा रहा है? व्हाई नॉट एनी अदर सेट ऑफ थिंग्स? मतलब रात की कसम खाए तो एक खास मौजू के बारे में बात करने वाला है वो। देयर समथिंग वेरी 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 अनयूजुअल, अनयूजुअल नहीं बोलूंगी, वेरी स्पेसिफिक चीज ही वांट्स टू टॉक अबाउट इट, दैट्स व्हाई अल्लाह ताला रात की कसम खाया है। और एट द सेम टाइम he has used the word वल्लैली इज़ा यग़शा, यग़शा वर्ड आया है। अब यग़शा मतलब क्या है? कवर किया है, नाइट को कवर किया गया है। क्यों ना दिन को कवर किया गया है, अर्थ को कवर करना? व्हाई नॉट लाइट, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? क्यों सिर्फ रात को टारगेट किया गया है? क्यों अल्लाह ताला रात वर्ड यूज किया है, ना कि दिन? है ना? सोचने की बात है। अल्लाह ताला जभी भी जो है कसम खाता है, इंसान को जगाता है कि तुम जो है उठो, जागो, समझो, क्यों अल्लाह ताला रात लिखा है। पहली क्वेश्चन, रात क्यों लिखा है? कोई और भी लिख सकता था, क्यों रात लिखा गया है? दूसरी चीज, इसको ढांपा गया है, कौन सी चीज से इसको कवर किया गया है? व्हाई इट इज नॉट बीन मेंशन, किस चीज से कवर किया गया है? व्हाई, ये कौन सी चीज के लिए हमें प्रमोट करता है अल्लाह ताला? कौन सी चीज को उभारता है? सोच को। अंडरस्टैंड, तदब्बर करें, समझें, कोशिश करें कि क्यों, क्यूरियोसिटी लाएं, व्हाई, राइट? दैट इज व्हाई अल्लाह ताला यूजेस दीज थिंग्स। दूसरी चीज, ये सूरह जो है पहले वाले सूर्य अशम्स से कनेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे भी आता है, सूर्य अशम्स में भी आता है, वल्लैली इज़ा यग़शाहा, बाय द नाइट एज कवर इट, मतलब रात को कौन सी चीज ढांप देती है? सूरज ढांप दे देता है, ढांपता है। यहाँ पे जो है अल्लाह ताला कौन सी चीज ढांपता है इज नॉट बीन सेड। यहाँ पे अल्लाह ताला बोलता नहीं है वल्लैली इज़ा यग़शाहा, नहीं है, वल्लैली इज़ा यग़शा। वल्लैली, और रात जब ढांप दी गई है, मतलब इट इज बीन एंड कवर्ड, किस चीज से? इट इज नॉट बीन टॉक्ड अबाउट। यहाँ पे सूर्य शम्स में वल्लैली इज़ा यग़शाहा, यग़शाहा मतलब कौन सी चीज से ढांप दिया गया है? विद द सन। ओके, सन से जो है, बाय द नाइट एज इट कवर्स इट, सन से ढांप दिया है। दिस इज व्हाट इट इज। तो अशम्स सूरह में जो है सन जो है क्लियरली बताया, ये जो हा है ना, हा की जमीर सन के बारे में बोलता है, क्लियरली बताता है कि कौन सी चीज से ढांप दिया गया है रात को, मतलब बिनो कौन सी चीज से? सूरज से। ओके, इट इज बीन सेड। लेकिन यहाँ पे रात को इट इज नॉट बीन सेड एनीथिंग, लेफ्ट आउट है, वांटेडली अल्लाह ताला छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि अल्लैल, अज्यूम यू जस्ट, अल्लाह ताला वही सोचता ना, अल्लैल तुम अशम्स पढ़े हो तो इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे फिर मुझे सन के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। एज यू हैव ऑलरेडी रीडिंग इट, यू वेरी वेल नो कि ना सूरज से ढांप दिया गया है, यू ऑलरेडी नो इट, फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। So that is a connection between the previous surah and the surah. अगर हम प्रीवियस सूरह नहीं पढ़ेंगे, ये सूरह हमें समझ में नहीं आएगा, किस चीज से ढांप दिया गया है। We will not understand it. So that is why the flowing of the message is there. पहले सूरह और ये सूरह, तो कुरान शरीफ क्या है? इट इज अ कनेक्शन, इट इज कनेक्टेड, कनेक्टर्स है, एक सूरह दूसरे सूरह। ऐसा नहीं है कि अब्रप्टली ये हो गया है, ये अलग है, वो अलग है। इन डेप्थ इसमें फ्लोइंग ऑफ मैसेज है, डिस्कनेक्टिंग ऑफ वर्सेस नहीं है, कनेक्टिंग ऑफ वर्सेस है, फ्लोइंग ऑफ मैसेज है। कुरान इज अगेन कनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी आयत एंड ईच एंड एवरी सूरह, दैट वी नीड टू नो। द नेक्स्ट, द वर्ड यग्शा, यग्शा का मतलब क्या है?
कवर करना, कैसा वे में कवर करना, कंप्लीटली कवर करना। ओके, एक ऐसी लाइट है, लाइट कवरिंग समथिंग दैट हैज लाइट बिफोर, मतलब पहले लाइट था, वो लाइट को पूरा कंप्लीट कवर, अभी दिन था, राइट? जब हम मॉर्निंग है ना, हमारे लिए दिन है, वो दिन को कंप्लीटली कवर कर देता है, 100% कवर करता है। किस तरह कवर करता है कि सूरज का एक चीज भी हमें, यू विल नॉट फाइंड इट, कंप्लीटली कवर कर देता है। इट इट गोज अहेड विद डार्कनेस। सो यहाँ पे जो रात डिस्क्राइब किया गया है ना, द डार्कनेस ओवरटेकिंग व्हाट, पहला जो रोशनी थी उसको अंधेरा कर दिया है। सो अल्लाह ताला यहाँ पे द वर्ड सन के बारे में आया नहीं है, सन को ढाप दे रहा है अल्लाह ताला, ये वही है ना। ये रात क्या कर रहा है, सन को ढाप दे रहा है। रात क्या कर रहा है, यशा मतलब ढांप देना। सूरज जो है रोशनी दे रहा था, उस रोशनी को ढाप दे रहा है, कंप्लीटली ढांप देना, कंप्लीटली ढांप देना। लेकिन ढांपता कैसा है, स्लोली स्लोली स्लोली। जैसे कि फजर, फजर में कैसा है, लाइट से होता है। जोहर क्या है, एकदम धूप ज्यादा रहता है। असर में भी ये रोशनी रहती है। मगरिब से आपको क्या होता है, स्लोली एंड स्लोली एंड स्लोली आपको क्या है, ढांपना, रात ढांपना शुरू कर देती है। रात क्या करती है, कंप्लीटली यशा होना शुरू हो रही है। स्लोली स्लोली होता 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 कंप्लीटली डार्क कर देता है, पूरा का पूरा जो है सन के ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स इट कवर्ड कंप्लीटली, रोशनी नहीं है, अंधेरापन आ गया है पूरा। सो यहाँ पे गौर करें, द नाइट सिंबलाइजेस व्हाट, नाइट क्या चीज बताता है, रात, डार्कनेस, अंधेरा। इट टॉक्स अबाउट इग्नोरेंस। इंसान जो है ना, गाफिल इंसान रहता ना, इंसान गफलत में रहता है, इंसान अनपढ़ है, गफलत में है, नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस। तीसरी चीज डिसबिलीव, यकीन नहीं करता। रात किस चीज के लिए बता रहा है यहाँ पे, अल्लाह ताला कसम खाता है। किस चीज की कसम खाता है, रात की कसम खाता है। रात की क्यों कसम खा रहा है अल्लाह ताला, इट टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स अबाउट द डार्कनेस, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ। ठीक है। उसी तरह अगेन द नेक्स्ट आयत में टॉक्स अबाउट लाइट, रोशनी के बारे में। रोशनी का मतलब क्या है, लाइट, क्लैरिटी, रिविलिएशन। अल्लाह ताला की आयतें नाजिल होना हो, क्लैरिटी हो, दिखना हो। क्योंकि अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता ना, अंधेरे में पता नहीं चलता इंसान कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अंधेरे में इग्नोरेंट रहता है इंसान, और चीजों पे यकीन नहीं करता है। लेकिन दिन क्या है, दिन में लाइट है, रोशनी है, क्लैरिटी है, समझ में आता है, रिविलेशन इट इज। ओके। अब यहाँ पे अल्लाह ताला खूबसूरत वे में बताना चाहता है कि जस्ट नाइट रिप्लेस डे, जिस तरह रात जो है रिप्लेस करता है दिन को, रिप्लेस करता है, उसी तरह जो है अंधेरे में जो इंसान है वो उजाले पे आएगा। जो इंसान गफलत में है वो हक में आएगा। जो जो इंसान बातिल में है, नाहक में है, वो हक में आएगा। ठीक है। दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। अब यहाँ पे और एक चीज सोचने की बात है, अशम्स में जो है उल्टा आया था। इन सूरे शम्स पहला दिन का आया था, उसके बाद रात का आया है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे, पहले कसम जो है, वशम्स व दुहाहा। ओके। वल्लैली इज़ा सज्जाहा। अब वहां पे कहाँ किस तरह आया था, पहले रोशनी के बारे में बात है, शम्स, सूर्य शम्स में ब्राइटनेस के बारे में बात हुई थी। उसके बाद डार्कनेस के, लैल डार्कनेस के बारे में बात हुई है। लेकिन यहाँ पे जो है रात के बारे में बात हुआ है पहले, उसके बाद फिर डे के बारे में बात किया। क्यों, क्यों उसमें इस तरह आया है और इसमें इस तरह आया है, why, what is the difference between it, why the sequence has been changed, why it is being reversed? क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य लैल जो अगर आप देखेंगे, अल्लाह ताला फोकस इंसान के बिहेवियर के बारे में आता है। इंसान के बिहेवियर में, इंसान कैसा था, इंसान जो है डार्कनेस में है, अंधेरों में है, गफलत में है, एरोगेंस में है, ये सब चीजों में, हट गर्मी में, एरोगेंस में, जिद में, अना में है। फिर उसके बाद जो है जो इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, वो कहाँ पे जाएगा, उसके लिए अल्लाह ताला नूर देगा, हिदायत देगा और हक बताएगा। हम सब भी है ना, हम सब क्या क्या पूरे लोग नो लाइट एंड गाइडेंस एंड ट्रूथ में है नहीं ना।
हम भी कहीं न कहीं डार्कनेस में बैठे हुए हैं। हम भी अंधेरों में बैठे हुए हैं। हमें हक पता नहीं है, हम गफ़लतों में है, गफ़लत की दुनिया में है, हक पता नहीं है, एरोगेंस है, हमें एटीट्यूड भी आता है, हठगर्मी भी है। हर वो चीज़ें हैं, ये चीज़ों से निकालने वाली चीज़ क्या है? वो है कुरान और सुन्नत। जब हम वो चीज़ को पकड़ेंगे, तो कहाँ पे जा रहे हैं हम? जो इंसान ऐसे चीज़ों को पकड़ेगा, तो अल्लाह ताला कहता है कि जब आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, सच की तरफ जाएँगे, तो तुम्हें नूर भी दूँगा, तुम्हें हिदायत भी दूँगा और तुम्हें हक भी बताऊँगा। ओके, दिस इज एक्चुअली द स्पिरिचुअल जर्नी। एक इंसान का बोलते ना, दीन में पहला अंधेरों में था, मैं बुरे काम में कर रहा था, मैं ऐसा था। उसके बाद अल्लाह ताला जो है मुझे हिदायत दिया था। क्यों कोशिश कर रहे थे आप नमाज में रोना गिड़गिड़ाना हो, दुआएं करना हो, कोशिश कर। आपकी कोशिश क्या किस तरफ लेके जा रही है? नूर की तरफ। आप अपने आप को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अपने आप को पाक कर रहे हैं, अपने दिल को पाक कर रहे हैं, अपने आप को पाक कर रहे हैं, अपना सोच को पाक कर रहे हैं। किस चीज़ को पकड़ के आप कर रहे हैं ये? आप उस कुरान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पकड़ के कर रहे हैं। ठीक है? दिस इज़ व्हाई इट इज़ टॉकिंग अबाउट वल्लैली इज़ा यग़शा। अब इस आयत से हमें लेसन्स क्या मिलते हैं? पहली चीज़, डीपली थिंक करना है, गौर से सुनना है, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, लेसन क्या है? अल्लाह डिडन्ट मेंशन व्हाट द नाइट कवर्स ऑन पर्पस टू गेट अस थिंकिंग। अल्लाह ताला पहली आयत सूर्य अशम्स में बता देता है कि रात को कौन सी चीज कवर करने वाली है? सूरज को कवर करने वाली है। रात किसको कवर करेगी? सूरज को कवर करेगी। लेकिन यहाँ पे वांटेडली अल्लाह ताला यगशा बोल के छोड़ दिया है, यगशाहा नहीं बोला है। जिस तरह अशम्स में बोला है कि सूरज को कवर कर देगा रात, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है। वाई? सोचो, पहली आयत में मैं बोला हूं ना, वही है। बाई विल आई रिपीट? मैं रिपीट क्यों करूं? वो वहां पे था, वही चीज है। सोचो, सोच को भर रहा है अल्लाह ताला। अब ये अगर आप देखेंगे टुडेस जनरेशन्स में, आज के हिसाब से, इन अ वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हर जगह जो है डिस्ट्रैक्शंस है। अब ऐसे इसमें कुरान की टीचिंग्स को पढ़ना जरूरी है। स्लो डाउन कर दें। हम लोग स्क्रॉल करते जाएंगे ना, एक रील के बाद एक रील, एक रील्स पे रील्स देखते जाएंगे, लेकिन कुछ भी हमारे दिमाग में नहीं बैठता है। स्लो डाउन करें, सोचें, रुक जाएं, अपने माइंड अपने दिमाग को ट्रेन करें कि किस तरह मैं इसको समझूं, सोचूं और समझूं। वो डेप्थ के लिए वक्त, मतलब वक्त भी देना है। ठहर जाएं, डोंट रश, सिट डाउन एंड रिफ्लेक्ट। ठहर जाएं थोड़ी देर के लिए। ओके, व्हेन रीडिंग कुरानी शरीफ, जब भी आप कुरानी शरीफ पढ़ते हैं या जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी का जब हम देखते हैं, खुद पे क्वेश्चंस पूछते जाएं कि क्यों, ये क्यों पढ़ रही हूँ, ये क्यों आया है, ये किस लिए आया है। जब आप क्यों का सवाल करेंगे, किस तरह आया है, क्यों आया है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, तदब्बुर करना स्टार्ट करेंगे। सो इट इज एक्चुअली इनवाइटिंग अस फॉर तदब्बुर। ओके, जब इट इज बीन यूज विद द कसम एंड इस तरह जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया है। दूसरी चीज, यहाँ पे अंधेरे के बारे में यूज हुआ है लैल। ओके, रात का मतलब क्या है? रात जो है, सूरज को जो है रात स्लोली एंड स्लोली क्या हो रहा है, हावी हो रहा है। मतलब क्या, अंधेरा कर रहा है। दैट मीन्स इंसान का अगर आप देखेंगे, बुराइयों में इमीडिएटली नहीं जाता, अल्लाह ताला से इमीडिएटली दूर नहीं होता है। आहिस्ता 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 अल्लाह ताला से दूर होता है वो, आहिस्ता। अब एग्जाम्पल आई गिव यू। अगर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, एक इंसान जो है पहले पूरे कंप्लीट हिजाब में रहता है, पूरे कंप्लीट इसमें रहता है, तो अब उनके दोस्त क्या बोलते हैं, अरे हम लोग ही है ना, तुम हिजाब क्यों पहन रहे हो? इट इज नॉट रिक्वायर्ड ना, चलता है, उसमें क्या है? तो क्या करती है लड़की? अच्छा ठीक है, मैं निकाल दी हूँ, मैं, नो प्रॉब्लम। एंड देन उसके बाद जो है, ज्वेलरी जो पहन के दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारी ज्वेलरी, ज्वेलरी तो दिखाओ, उसमें क्या है? हिजाब पहन के ज्वेलरी दिखाओ ना, उसमें क्या है? नो प्रॉब्लम। तो क्या हो रहा है, बुराइयों में स्लोली एंड स्लोली अब वो ज्वेलरी दिखाना शुरू कर देती है। अरे तुम्हारी तो ज्वेलरी इतनी अच्छी है, सर पे क्यों डाले हो? सर पे से निकालो, तभी यू लुक मोर ब्यूटीफुल। ज्वेलरी और बाल बाल के साथ और खूबसूरत लगेगा। वो लड़की क्या करेगी, स्लोली दुपट्टा हल्लू निकालने की कोशिश करेगी। एंड देन इट इज बीन सेड के देखो, तुम्हारा ड्रेस का डिजाइन ही नहीं दिख रहा है, क्यों तुम पूरा दुपट्टा पूरा कवर क्यों कर रही हो, सीना क्यों कवर कर रही हो? थोड़ा हटाओ, साइड पे रखो, आजकल का फैशन वही है। ये गले पे लगाओ, वही तो आजकल का फैशन है। तो जो ये डिजाइन है एंड एवरीथिंग, लेट इट बी शोन, उसमें क्या गलत है? तो बच्ची क्या करती है, आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्या है,
मतलब निकालती जाती है, अपने आप को बदलना शुरू करती है। दिस इज व्हाट हैपेंस। बुराई में हो या अल्लाह ताला से दूर होना इमीडिएटली नहीं होता है। जिस तरह रात इमीडिएटली नहीं होती है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, उसी तरह जो है इंसान बुराइयों में आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप होता है। आज के जनरेशन में या आज के हिसाब से देखेंगे, इंसान जो है बुराइयों में इमीडिएटली नहीं जाएगा, आहिस्ता। अब जैसे कि नमाज जो है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला इंसान स्लोली छोड़ना शुरू करेगा। एक एक नमाज, एक एक नमाज, एक एक नमाज। कभी कभार जो है ना हलाल हराम का ख्याल करने वाला, अच्छा भूखा हूं ना, उसमें क्या है, कौन देखेगा करेगा, अल्लाह तो माफ करने वाला है, अल्लाह ताला रहीम है, गफूर है, नो शकूर है, तो अल्लाह ताला हमें माफ करे, शकूर नहीं है, गफूर है तो माफ करने वाला है, तो मुझे क्या है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह जो है, ये दे टेक इट इजी एंड बुराइयों में आहिस्ता आहिस्ता एंटर होना शुरू करेंगे। पहले चैरिटी देता जब मेरे पास पैसा था तो तब देता था, अब तो मेरे पास मेरे बच्चों की जरूरत है, मुझे ये काम है, मुझे यहाँ पे ये देना है, यहाँ पे ये लोन देना है, मेरे पास पैसे कहाँ है किसी को दूसरों को देने के लिए, मैं कहाँ से करूं। ये एटीट्यूड आना शुरू होता है। तब ये सब होने से होता क्या है, दूर होते जाता है स्लोली एंड स्लोली। जिस तरह रात जो है रोशनी को ढांप दे देती है, उसी तरह जो है इंसान के अच्छाइयों को भी, बुरा अच्छाइयों को, अच्छे कामों को जो है बुराई जो है ढांप लेती है, ढांप लेती है। स्लोली इट एंटर्स इन आवर लाइफ। ओके, एक चीज याद रखें, इसमें एक्शन पॉइंट क्या है। जब भी हम लोग छोटे छोटे कामों में जब ये महसूस होता है कि मैं मिस करते जा रही हूँ, या मैं पहले पढ़ती थी कुरान अब मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो इमीडिएटली जो है अपने आप को बदलें, इमीडिएटली अपने आप को बदलें। कुरान नहीं पढ़ी हूँ मैं पढ़ना शुरू करूंगी। अपने आप को डिसिप्लिन में लाए, अपने आप से बात करें, पुश योर सेल्फ एंड गो अहेड, पुश योर सेल्फ एंड गो अहेड। और खुद को भी पुश करे और फैमिली मेंबर्स को भी पुश करे। जो बच्चा पढ़ता था अब नहीं, तो पुश हिम, नहीं नहीं तुम करते थे, तुम कर सकते हो, कुछ नहीं होगा, हर चीज में अल्लाह ताला बरकत देगा। नहीं 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 मैं बिजी हूँ, कुछ भी बिजी हो जाए, बरकत वहां से मिलेगी, डू इट। सो इन दैट वे वी आर गोइंग टू पुश आवर children when it comes to these things. The second one, नाइट डजंट कवर एवरीथिंग कंप्लीटली। मूनलाइट, ऐसा नहीं है कि इंसान जो है पूरे अंधेरों में डूब जाएगा, कहीं ना कहीं जो है रोशनी रहेगी। सो दैट मीन्स एक इंसान जो है जब अंधेरों में चले जाता है, फिर भी उसके पास होप है। सिर्फ सिर्फ पलटने का जरूरत है, थोड़ा होप है, अल्लाह ताला जरूर ब जरूर उसे हिदायत देगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी कोशिश करना है अल्लाह की तरफ पलटने की। तो उसका मतलब क्या है कि जब इंसान बुराइयों में चले जाता है, उसको है ना ये मत सोचें कि है ना दैट्स ऑल, अल्लाह ताला नाराज हो गया है, बुराइयों में चले गया हूँ। नहीं, दुआ करें, इस्तगफार करें, अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला के तरफ पलटें। यस, उम्मीद है, रोशनी है। क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहता है कि बंदा जितनी भी गुनाहें करेगा, लेकिन वो तौबा कर लेगा, मैं उसे माफ कर दूंगा। तौबा के दरवाजे खुले हैं। ये गुड न्यूज है हम सबके लिए। तो दैट मीन्स रोशनी के रास्ते खुले हैं। तो ये नॉलेज वी नीड टू गिव टू आवर ओन सेल्फ एंड टू द फैमिली। द नेक्स्ट लेसन इस सूर्य से हमें क्या पता चलता है कि कुरान शरीफ जो है इज बीन कनेक्टेड, एवरीथिंग हैज मीनिंग। हर चीज जो है मीनिंगफुल है, और कुछ भी कनेक्टेड डिसकनेक्टेड नहीं है, हर चीज इज इंटरकनेक्टेड। ये सूरज जो है सूरज अशम से कनेक्ट हुआ है। दैट मीन्स कुरान इज फ्लोइंग, एवरीथिंग इज मैसेज जो है इनडायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज बीन कनेक्टेड टू द अदर वर्स और अदर सूरा। ओके, सो इसमें आज की जिंदगी में हम कैसा वे में ले सकते हैं कि वी नीड टू रीड द कुरान नॉट एज एन आइसोलेट वर्स। ये सिर्फ ये आयतें पढ़ के खत्म नहीं, ये आयत पढ़े, लेकिन इट इज अ कंटिन्यूअस गाइड फिलिंग अप विद द लेयर्स ऑफ मीनिंग। अलग 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 मीनिंग्स आते जाएंगे, ये आयत दूसरे आयत को कनेक्ट करते जाएं, आपको डिफरेंट लेवल ऑफ मीनिंग समझ में आएगा और मजा आएगा आपको समझने में। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक्शन पॉइंट क्या है, कुरान, the study with context, tafsir, कंपैरिजन बिटवीन द सूरस, नॉट जस्ट बाय रीडिंग ट्रांसलेशन। सिर्फ कुरान को ट्रांसलेशन से ना पढ़ें, कुरान को इसका कौन से रीजन से, अब ये कॉन्टेक्स्ट है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में आया है, कब नाजिल हुआ है, क्यों नाजिल हुआ है, कब नाजिल हुआ है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये पहले सूर्य से कंपेयर करें तो ये दोनों में क्यों वही टाइम पे क्यों है, ये दोनों में कनेक्शन क्या है, व्हाट इज द कंपैरिजन करें, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, व्हाई इट इज लाइक दैट। तो इस हिसाब से कुरान शरीफ के आयतों को देखने की कोशिश करें। बेसिकली यहाँ पे तदब्बुर के लिए उभार रहा है, रिफ्लेक्ट,
ponder about the ayat, reflect about the Quran. This is what it talks about. यहाँ पे खुले आम लेवल में बताया गया था लाइट एंड डार्कनेस। लाइट क्या है, डार्कनेस क्या है। लाइट जो इंसान जो है बुराइयों में भी रहता है, अच्छाइयों में रहता है। जब बुराइयों में रहता है तो इमीडिएटली व्हेन ही स्टार्ट्स गोइंग एट टुवर्ड्स द गुडनेस, अल्लाह ताला हिदायत देना शुरू कर देता है। सो जब भी वॉक करते हैं, जो भी काम करते हैं, ये सही है या गलत है, सोचते जाएं। ये काम सही है, ये गलत है। ये बात सही है, ये गलत है। ये सोच सही है, गलत है। हर एक्शन को तोलें, ये सही और गलत के बीच में तोलें। ये रोशनी की तरफ लेके जाती है या अंधेरों की तरफ लेके जाती है। हर चीज को तोलते हुए करेंगे, देन ओनली व्हाट हैपेंस, वी कैन प्यूरिफाई आवर सोल। So Alhamdulillah, I think we can end our class over here. So inshallah, कल जो है we'll be talking about our second ayat. I think आप लोगों को अब जो है समझ में आ गया है what exactly it talks about. मौजू क्या है आपको समझ में आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज ये है कि क्यों अल्लाह ताला कसम खाता है, you should know by now why कसम क्यों खाता है। तीसरी चीज, अल्लाह ताला रात के बारे में क्यों बात किया है। सूरह अशम्स में दिन के बारे में, उसके बाद रात के बारे में आया, यहाँ पे रात के बारे में फर्स्ट क्यों आया है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज इज व्हाट मौजू क्या है, व्हाट इट टॉक्स अबाउट, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस वन। अल्लाह ताला इंसान, दोनों भी इंसान मेहनत करता है, लेकिन अल्लाह ताला एक टूल दिया है, एक चीज दिया है जिससे वो किस तरह से वो मेहनत करता है इख्तियार करने के लिए, दैट इज दौलत। दौलत को किस तरह वो यूज करेगा, किस तरह वो उसको कमाएगा या यूज करेगा, उसके बारे में बात होती है। सो वर्सेस बाय वर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग टू नो इट। क्लैरिटी ऑफ माइंड लाइन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहन खुलना शुरू होगा, हो सका तो पॉइंट्स लिखें आप लोग। एंड एट द सेम टाइम आज जो है सिर्फ फर्स्ट आयत ही बार बार आप पढ़ें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग होता है। ठीक है, चलें, विल एंड क्लास। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।